सिंगल पेरेंट्स, देखिए मैं इस सिंगल पेरेंट्स कहने को तो बहुत आसान सा ही कह दिया। सिंगल पेरेंट्स होना इस दौर में इस वक्त इतना मुश्किल है कि बच्चों के साथ मैं एक औरत ऊपर से कहते हैं, कहने को सनफ़े नाजुक है, बट सनफ़े नाजुक वाला जो दौर है, इस दौर ने नहीं रहने दिया औरतों को सनफ़े नाजुक। सबसे ज़्यादा तो मेरे अल्लाह पाक का है, अल्लाह पाक का साथ है। मैंने तहज्जुद में सजदे करके अल्लाह पाक से अपने लिए मांगा था। मुझे नहीं पता था मेरे अल्लाह पाक मुझे बेहतर से बेहतरीन अता करेंगे। कराची वाले तो मुझे बेहद खुशी होते हैं, माशाल्लाह मैं इतनी ट्रेंडिंग पे हो गई हूँ, इतनी मुझे मेरे इस काम ने मुझे इतना सराहा और अल्लाह पाक ने इतना बेहतरीन नज़र दिया मुझे। अच्छा, तो ये भी है, दुख भी है। बहुत दुख ये है कि बहुत सारे लोग अब भी मुझे गलत समझते हैं। इवन के बस अल्फाज नहीं है कि मैं इसको बयान कर सकूं, लेकिन बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे। अब भी मैं नज़रिए में गलत हूँ, अभी भी बहुत सारे लोगों की नज़रों में गलत हूँ, बट कहते हैं कि पेज किताब का एक पेज पढ़ा है, दूसरा पेज किसी ने नहीं पढ़ा। मेरा नाम साबरा है और इस वक्त मेरी एज 40 ईयर हो रही है। ये तो बहुत टाइम के बाद ये इसका आइडिया आया है। इससे पहले समझ लें सब 2011 से लेके अब तक स्ट्रगल ही कर रही थी, छोटे बड़े स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँची। और अब अल्लाह ताला ने एकदम अचानक से मेरे जहन में ये आइडिया, मैं वीडियो देख रही थी कुछ दिन पहले फेसबुक पे कोरियन डिश की, ये मुझे बहुत यूनिक लगी। ये वहाँ पे हॉट डॉग बोलते हैं लोग, ठीक है वो, लेकिन हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा अजीब सा वो फील होता है, तो मैंने इसको कॉर्न डॉग का नाम दिया है ना, कॉर्न डॉग। तो ये था कि बस मुझे बहुत यूनिक सी लगी। मैंने कहा ये मैं बना सकती हूँ, कर सकती हूँ। पकाने का शौक़ भी है और आता भी है, मेरा हर तरह के खाने बना लेती हूँ, लेकिन ना मेरे पास सर्टिफिकेट्स है ना कोई मैंने कहीं से सीखा है। इससे पहले मैंने बाज़ारों में खाना बेचा हुआ था, यानी ये स्ट्रगल करने से पहले मैंने बाज़ारों में घर में होममेड खाना बना के हफ्ते इतवार की जो मार्केटें लगती हैं उसमें मैं खाना बेचती थी। ऑल टू ऑल खाना बनाना, पैकिंग करना, शोल्डर पे हैंग करके फिर चिंची में जाना और ऑर्डर लेके फिर सेल आउट करना। उसके बाद रात में शाम तक कलेक्शन करना, फिर वापसी में आते हुए ग्रॉसरी करना। ये तमाम मेहनत ये पूरे दिन का मेरी लगी होती थी। फेसबुक से लेके स्टॉल तक का सफ़र मैं आपको अभी बताती हूँ। वो इस तरह से हुआ कि जब मेरे माइंड में देखा कि ये मतलब बहुत यूनिक सी चीज़ है, इसको मैंने करना है, तो अब मैं अरेंजमेंट करने में लग गई कि मुझे स्टॉल का अरेंजमेंट करना है। छोटा सा भी हो जाएगा ना तो स्टार्ट तो लूँ, मैं स्टार्ट लूँगी, डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा, जब मुझे अर्निंग आएगी फिर मैं बढ़ा लूँगी इसको। तो बस मैंने स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इसमें हेल्प आउट किया मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। ये काम करने में मेरे 2 बेटे हैं और एक माशाल्लाह मेरे सन इन लॉ है। वो अपनी नाइट ड्यूटी करने जाते हैं बेचारे। नाइट ड्यूटी करने से पहले वो 2, 3, 4, 5 घंटे पहले मेरे साथ आ जाते हैं, मेरी हेल्प आउट करवाते हैं। मेरे दोनों बेटे भी करवाते हैं और बस और बाकी के काम फिर मैं घर में जो मुझसे होता मैं करती हूँ। बच्चों का ये है सिलसिला कि मेरे बेटे ने मैट्रिक कर लिया, अभी उसका कॉलेज का इशू है थोड़ा सा। देखें किसी ने बोला हुआ है हेल्प आउट करने का कि कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स दिलवाने के लिए स्कूल के ड्यूज़ हैं, स्कूल के ड्यूज़ में अदा करूँगी तो मेरे बेटे का जो है सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तो फिर मैं उसको कॉलेज में एडमिशन दिलाऊँ। छोटा बेटा नहीं पढ़ रहा, उसको भी एडमिशन के लिए किसी ने बोला, अल्लाह के बंदे ने, देखती हूँ कि कहाँ तक बात पहुँचती है। अभी तक पॉजिटिव नहीं आया। और मैं सिंगल पेरेंट हूँ। सिंगल पेरेंट्स, देखें मैं इस सिंगल पेरेंट्स कहने को तो बहुत आसान सा ही कह दिया। सिंगल पेरेंट्स होना इस दौर में इस वक्त इतना मुश्किल है कि बच्चों के साथ मैं एक औरत ऊपर से कहते हैं, कहने को सनफ़े नाजुक है, बट सनफ़े नाजुक वाला जो दौर है, इस दौर ने नहीं रहने दिया औरतों को सनफ़े नाजुक। तो ये कि बहुत मुश्किलात का है सामना, ज़ाहिर है। देखिए मुझे घर का किराए की टेंशन होती है, वो उसको अरेंज करना है और ऊपर से सिंगल। तो साथ में जब भी था भी मामलात इनके पापा के साथ, तो लेकिन नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किलात का सामना था मुझे। तो बस मैंने अपना फ़ैसला किया, सिंगल हो गई हूँ। बच्चे मेरे साथ हैं और मुश्किल तो हो रही है, बस ये है कि ये काम चले। अब ये जब माशाल्लाह से जब स्टेप उठा लिया है स्टॉल का, जब स्टॉल पे आती हूँ और जब से माशाल्लाह से फेमस मामला हुआ है, तो इतना कोई बिज़ी टाइम हो जाता है, 1 सेकंड 1 मिनट का टाइम नहीं। ये जो है प्रॉब्लम जो है बिल्कुल मतलब ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। घर में इसकी प्रिपरेशन अलग करके आती हूँ। सोने का टाइम मुझे मुश्किल से 4 या 5 घंटे 4 घंटे का मिलता है बस मैक्सिमम।
उसके बाद फिर जो सुबह उठती हूँ 9 बजे काम शुरू होता है मेरा। 9 ग्रॉसरी के बाद घर में आके प्रिपरेशन करना। बहुत सारे स्टेप्स हैं इस काम के, घर में पूरा आधा स्टेप करके और फिर आधा स्टेप यहाँ सामने ऑन द वे करना पड़ता है। मैं यहाँ पे 6 बजे 6:15 बजे ओपनिंग करती हूँ और रात के 1 बजे तक लास्ट टाइमिंग है। बट चीज़ों पे डिपेंड करता है, अगर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं बीच में, क्योंकि मैं तैयारी अपनी माशाल्लाह बेहतरीन करके लाती हूँ, अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके लेके जाएं मेरे कराची के लोग। बट वो माशाल्लाह से इतनी ट्रेंडिंग हो गई है तो वो ख़त्म हो जाता है अक्सर, तो फिर जल्दी वाइंड अप कर देती हूँ, वरना 1 बजे तक टाइम है। डेफिनेटली देखिए, जब मैं घर से काम करने के लिए जब निकली हूँ बाहर, तो बस वो था ना कि ज़ीरो थी। अभी समझिए ज़ीरो से मैं कहती हूँ 50% पे आ गई हूँ। डेफिनेटली 100% पे आ जाऊँगी जब मुझे मेरे कराची वाले सपोर्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा तो मेरे अल्लाह पाक का है, अल्लाह पाक का साथ है। मैंने तहज्जुद में सजदे करके अल्लाह पाक से अपने लिए मांगा था। मुझे नहीं पता था मेरे अल्लाह पाक मुझे बेहतर से बेहतरीन अता करेंगे, और मेरा यकीन कामिल है। तवक्कल अल्लाह, और आप सब से भी कहूँगी, तवक्कल अल्लाह करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ज़रूर सुनते हैं। नीयत आपकी साफ़ हो, मंजिल आसान होती है। ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल ऐसा है कि मुश्किल है इस माशरे में मर्दों के बीच में एक औरत मिल के काम करे, लेकिन अगर कोऑपरेटिव माहौल हो तो कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरा ये कि आप खुद ठीक हों, आप मजबूत हों, आपकी तरफ कोई निगाह उठा के नहीं देखेगा, आप खुद मजबूत होंगे तो कर सकती हैं लेडीज़ काम कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बजाते खुद आप मजबूत हों, मेंटली भी और फिज़िकली भी। खुशी तो रोज़ आना ही माशाल्लाह होती है, क्योंकि माशाल्लाह मेहमान क्लाइंट जो भी आ रहे हैं ना, कराची वाले तो मुझे बेहद खुशी होती है। माशाल्लाह मैं इतनी ट्रेंडिंग पे हो गई हूँ, इतनी मेरे इस काम ने मुझे इतना सराहा, और अल्लाह पाक ने इतना बेहतरीन अजर दिया मुझे। अच्छा, तो ये भी है, दुख भी है। बहुत दुख ये है कि बहुत सारे लोग अब भी मुझे गलत समझते हैं। फैमिली मेम्बरान में भी ये मेरा मैसेज जाएगा डेफिनेटली। आज ही एक फैमिली मेम्बर ने मुझे बहुत डिसार्ड किया है, बट मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। उनको बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। इवन के बस अल्फाज नहीं है कि मैं इसको बयान कर सकूं, लेकिन बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे। अब भी मैं नज़रिए में गलत हूँ, अभी भी बहुत सारे लोगों के नज़रों में गलत हूँ। बट कहते हैं कि किताब का एक पेज पढ़ा है, दूसरा पेज किसी ने नहीं पढ़ा। उन औरतों को जो कि सिंगल पेरेंट हैं, और अपनी बहनों को ये मैसेज दूंगी कि कभी हिम्मत नहीं हारें। देखिए, किसी की डिग्रेड होने से कभी अपने दिल पे मत लें, कभी अपने असाब पे ज़वार नहीं करें। ये दुनिया तो आपको मतलब बहुत अच्छी भी है, बहुत बुरी भी है, 100% नहीं कुछ भी अच्छा, लेकिन आपको चलने नहीं देंगे, आपकी टांगे पकड़ के। इस वक्त मेरे साथ मतलब ट्रेंडिंग में जा रही हूँ, मेरे भी ख्यालात ऐसे हैं जो टांग पकड़ के खींचने वाले, हम लैंग्वेज में बोलते हैं टांग पकड़ के खींचना। हमारे पाकिस्तान कराची में होता है, जो माशाल्लाह अरूज पे जा रहा होता है तो फिर उससे जलन और हसद शुरू हो जाता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके आप काम स्टार्ट करें, स्टेप लें, अल्लाह पाक आपके साथ होंगे, तो फिर कोई भी नज़र बद हसद कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकते।